हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हॉलीवुड की कुछ वेब सीरीज में भी आपने अपनी वॉइस ओवर दी है जी। वो वॉइस ओवर की तैयारी किस तरह से की? अगर वो वॉइस ओवर आपको याद है तो उसके कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाए और वो अनुभव कैसा रहा आपका? वॉइस ओवर का जो अनुभव है वो हमेशा बड़ा शानदार रहता है। जी जी। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि आप अपनी आवाज़ के द्वारा जी अपनी जो अभिनय है आप उसे दर्शा रहे हैं। जी जी अभी जैसा आपने हॉलीवुड फिल्म की बात की जिसकी मैंने डबिंग की है, जी जी तो उसको करने में क्या रहा कि आप देखिए, हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं जी वो हिंदी भाषा का जो हमारा उच्चारण होता है, हमारे जो शब्द हैं हम उनको थोड़ा सा ना, आप देखेंगे हम मुंह को थोड़ा सा बड़ा सा खोलते हैं जी तब उसको बोलते हैं कि ओ या आ, तो हमारा मुंह खुलता है बहुत ज़्यादा। जी लेकिन जब हम इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में जब हम कुछ कहते हैं, आप उनका देखेंगे तो बहुत ही स्लाइटली थोड़ा सा हमारे होंठ चलते हैं और उसी से हमारा जो काम है बहुत हद तक हो जाता है। तो जब हम एक अंग्रेजी फिल्म का और हम जब डबिंग करते हैं उसको हिंदी में, तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान पड़ता है। मतलब टेक्निकली हमें कुछ चीज़ें बहुत देखनी पड़ती है कि जब किरदार जो है उससे उसकी लिपसिंग हमारे उससे मैच करनी चाहिए, कि जो हम कह रहे हैं वो लगे दर्शकों को कि हाँ ये यही जो कैरेक्टर है यही बोल रहा है। बहुत बार जो उम्र के हिसाब से हमें अपनी आवाज़ को बदलना पड़ता है। अगर हम एक किसी 55 साल की महिला को आवाज़ दे रहे हैं तो अपनी आवाज़ में हमें थोड़ा सा बेस उसमें लाना पड़ता है। अभी जैसे जो मैंने वेब सीरीज़ की तो उसमें मैंने करीबन 4 जो हमारे चरित्र थे उसको मैंने आवाज़ दी, जिसमें एक 55 साल की महिला थी, एक 26-27 साल की जो लड़की थी और एक करीबन 30-35 साल की महिला थी। तो उनको जब हम आवाज़ देते तो हमें बनाना पड़ता है कि नहीं, ये अगर 25 साल की लड़की है तो उसकी, और नॉटी है तो उसकी आवाज़ थोड़ी इसमें थोड़ी क्रैंकी उसकी वॉइस आएगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं उसको बिल्कुल एक ही लय में एक ही रिदम उसमें हम बोलते जी चले जी जाएं। जी जी तो अभी जैसे एक चरित्र था, उसमें कहते हैं हेलो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, तुमने ऐसे सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपना इन नंबर वारिस बनाऊंगी। अब वही जब वो हमने दिखाया कि उसकी माँ है, अब उसकी माँ जो हमने दिखाई वो थोड़ी सी बीमार थी और अपनी बेटी से बहुत ही आत्मीयता से बात कर रही थी, तो कुछ इस तरह से था कि अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गई, मैं सोच ही रही थी कि तुम शादी के बाद अपने पति के साथ खुश रहोगी या नहीं रहोगी। तो इस तरह से हमारी जी, जो आवाज़ है, प्रेजेंटेशन है, हमें उसमें बदलाव करने पड़ते हैं। बहुत बारीक बारीक टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन चाहे अभिनय हो या वॉइस ओवर हो, उसमें जीना पड़ता है, जीना तभी पड़ता वो क्वालिटी, वो विशेषता निकल पाती है। बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।